तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि संभावित मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गए हैं। अनुप्रिया पटेल को शपथ के लिए फोन आया है, जयंत चौधरी को शपथ के लिए फोन लगाया गया है। तो इधर बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान को भी फोन आया है, जीतन राम मांझी को भी फोन आया है। संभावित मंत्रियों को फोन आने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए, मंत्रिमंडल पर सबकी नजरें हैं। कौन बनेगा मंत्री, किस सांसद को मंत्री पद दिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और इसके साथ ही संभावित कुछ मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गए हैं। तो कुछ समय शेष है और तैयारियां विशेष और विस्तार न्यूज की कवरेज भी लगातार जारी है। अपडेट लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान को फोन आया है, तो इसके साथ ही जीतन राम मांझी को भी फोन लगाया गया है। मंत्री पद के लिए संभावित मंत्रियों को फोन आने शुरू हो गए हैं। कुछ मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें लेकर अटकलें तेज थी। अनुप्रिया पटेल को भी शपथ के लिए फोन आया है, तो वहीं जयंत चौधरी को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन लगाया गया है। बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान को भी फोन लगाया गया, जीतन राम मांझी उन्हें भी फोन लगाया गया है। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी ये भी है कि देखिए, कुछ मंत्रालय हैं, कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम ऐसे हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं इस बार, यानी कि 2019 कैबिनेट में जो मंत्री आपको देखने को मिले थे उनमें से कुछ मंत्रियों को रिपीट किया जा सकता है। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता आदर्श और अमृत जुड़ रहे हैं। अमृत, आपके पास आ रही हूं मैं। सबसे पहले देखिए, संभावित नाम पर चर्चाएं तेज थी और ये बड़ी खबर है कि फोन लगाने भी शुरू कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, अब जो है फ़ोन जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगभग कुछ ही देरों में अगर कहा जाए तो जितने भी मंत्री पद के दावेदार हैं उनके नाम जो है वो सार्वजनिक हो जाएंगे। और अभी तक जैसा कि आप बता रही थी, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी जो सहयोगी दल है आरएलडी, उनको और अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की हैं, उन्हें जो है वो फ़ोन जा चुका है। बिहार में ललन सिंह को जा चुका है, रामनाथ ठाकुर को जा चुका है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी फ़ोन गया हुआ है। तो इनके नाम जो है वो तय हो गए हैं। एक और मैं जो अहम जानकारी इसमें ये दे दूं कि इनके अलावा जो है अगर 2-3 नाम और हैं जिनके पास फ़ोन जाने की बात कही जा रही है, इसमें जो है उत्तर प्रदेश में वो हैं जितिन प्रसाद की बात कही जा रही है कि उनको भी फ़ोन जाने वाला है। और इनके अलावा जो है जो मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी बात कही जा रही है कि इनको भी फ़ोन जाने वाला है। तो ये जो अभी शुरुआती जो हमें जानकारी मिली है कि इन लोगों को जो है फ़ोन जा चुके। बस जो 2 नाम मैं बता रहा हूँ उनका कन्फर्मेशन होना बाकी है। जैसे ही होता है हम अपने दर्शकों को जरूर इस बारे में हम साझा करेंगे जानकारी उनसे। एक और जानकारी दे दूं कि तेलंगाना से जो है भी कुछ नाम जो है वो कहा जा रहा है कि उनको जाएगा, जिसमें एटला राजेंद्र हैं बीजेपी के और डीके अरुणा, इनके भी नाम जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। और उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान। तो ये जो मैंने नाम बताए आपको, ये अभी तय है कि इनके पास भी जो है कुछ ही देर में जो है इनको फ़ोन कॉल जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अमृत, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, संभावित नाम कुछ सामने आते जा रहे हैं जिन्हें फोन कॉल जा रहा है और जल्द ही लिस्ट भी सामने होगी। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ आदर्श भी लगातार बने हुए हैं। आदर्श, क्या अपडेट है? कुछ विभाग हैं, कुछ मंत्री हैं जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। चिराग पासवान समेत कुछ ऐसे मंत्री हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। फोन कॉल जाने भी शुरू हो गए हैं। क्या अपडेट है? क्या कुछ नई जानकारी आपके पास आदर्श? देखिए, बिल्कुल जो नामों की चर्चा अभी हमने की है उनको तो फ़ोन जा ही चुका है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है। इसके साथ ही साथ जो बड़े मंत्रालय हैं, 4 से 5 बड़े मंत्रालय जो हैं, उसको बीजेपी अपने पास रखेगी। उनमें से गृह मंत्रालय है जिसमें अमित शाह मंत्री के तौर पर बरकरार रहेंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। इसके साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बने रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो अन्य बड़े मंत्रालय हैं उसको बीजेपी, कम से कम 5 ऐसे बड़े मंत्रालय हैं जिसको बीजेपी अपने पास रखेगी, जिसमें विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर भी मंत्री बने रहेंगे, ऐसी संभावना बताई जा रही है। और साथ ही साथ बाकी अगर हम पार्टियों की बात करें तो जेडीयू को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिया जा सकता है। टीडीएस को लेकर भी यही चर्चाएं हैं। तो निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम बड़े विभाग हैं जिससे पूरा देश, पूरा सरकार चलती है, वो माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पास रखेगी। और साथ ही साथ स्पीकर का पद जो है वो भी बीजेपी अपने पास रखने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, इस पर तो सबकी नजरें होंगी कि स्पीकर का पद किसे दिया जाएगा। और इस बार देखिए, जिस तरह से एनडीए की सरकार बन रही है, तो
किस तरह से पद बांटे जाएंगे, मंत्री किस दल से कितने होंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन इसे लेकर भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। देखिए, आज जहां सभी सांसदों का डिनर होने वाला, उसकी मेजबानी अलग होने वाली है, लेकिन उसके पहले शपथ ग्रहण से पहले जो संभावित मंत्री हैं, जो संभावित नाम हैं, उनके साथ खबरें ये भी हैं कि पीएम मोदी चाय पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये खबरें आ रही हैं कि उन लोगों को जिनके पास फ़ोन जा चुके हैं और या जिसको अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में फ़ोन जाने वाला है, उनको पीएम मोदी चाय पर बुलाकर उनके साथ एक अनौपचारिक चर्चा कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कैसे सरकार का कामकाज होने वाला है, इसको लेकर एक अनौपचारिक बातचीत होगी। माना जा रहा है कि ये कर्टसी कॉल होती है, कर्टसी में इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, हाई टी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो अभी निकल कर जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक कम से कम बाकी पार्टियों की, जो पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार सिर्फ बीजेपी ने अपने मंत्री बनाए थे, तो ऐसे में इस बार गठबंधन की वजह से बाकी पार्टियों के भी नेता जो है मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में उनके साथ एक समन्वय बना रहे, एक बातचीत का बेहतर तरीका निकाला जा सके, इसको लेकर ये हाई टी का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहेगा आदर्श। अमृत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, अभी इस पर हम आदर्श से बात कर रहे थे कि जो संभावित नाम है, उन संभावित नामों के साथ, उन सांसदों के साथ चाय पर चर्चा हो सकती है। तो जब वो तस्वीर सामने आएगी, क्या उस तस्वीर को स्पष्ट माना जाए, क्या ये माना जाए कि जो जो उस तस्वीर में मौजूद रहेगा वो मंत्री पद की आज शपथ लेगा? अमृत जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, उसी चीज़ को जो है एक तरह से कहा जाए, उसको तस्दीक माना जाएगा और कहा जा सकता है कि ये लोग जो हैं वो मंत्री पद की जो है वो शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें, एक और मेरे पास जो जानकारी आ रही है, जितेंद्र सिंह, इनको भी जो है लगभग ये तय हो चुका है कि इनको मंत्री बनाया जाएगा और फ़ोन कॉल इनको भी जाने वाला है, या हो सकता है इनको जा भी चुका हो, ये कन्फर्म हम जल्दी ही करेंगे। इनके अलावा असम से सर्बानंद सोनोवाल, इनको लेकर के भी जो है चर्चा है। तो ये दो अपडेट में अभी आपको जो मैं दे रहा हूं, इनको भी फोन कॉल जा सकते हैं। जैसे फोन कॉल की कंफर्मेशन मिलती है, हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। आप जैसे कि बता रही थी कि जो एक अभी जमावड़ा होने वाला है, उसमें उस बात से ये जरूर तस्दीक हो जाएगी कि कौन कौन से लोग हैं। मामला ये है कि पोर्टफोलियो क्या दिया जा रहा है, इसको लेकर के रस्साकसी है। और जाहिर तौर पे जो जो मोदी सरकार है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो अगर बात करें, तो इनके पास जो सीसीए है वो अपने पास रखे रहने की बात कही जा रही है, और बाकी जो दल हैं, सीसीए के अलावा जो मंत्रालय हैं उनको दिए जाएंगे, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा जो जोर था जेडीयू का कि कैबिनेट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए, लेकिन उन्हें जैसा कि बिहार में जो एक फॉर्मूला तय हुआ कि जितने जेडीयू के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उतने ही बीजेपी के होंगे, तो इसी फॉर्मूले पर बात जो है आगे बढ़ी है। कल रात भी अमित शाह के घर पर देर रात तक बैठक चली और इस बैठक पर लगातार इसी बात पे मंथन होता रहा कि मंत्रालय किसको किस तरह से आवंटित किया जाए। तो इस बैठक को बेहद खास भी रहा, क्योंकि जब आपको याद है परसों जब बैठक हो रही थी जेपी नड्डा के आवास पे, तो सिर्फ इतनी ही बात हो रही थी, 1-to-1 बात ये हुई कि आप क्या मंत्रालय चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आप किस मंत्रालय में अपने आप को कंफर्टेबल और एफिशिएंट फील करते हैं। और इस बात के बाद जब आगे चल करके जो विचार हुआ, वो फाइनल जो कल विचार हुआ वो देर रात तक अमित शाह के घर पे हुआ। जी बिल्कुल अमृत, और इसी बीच देखिए ये समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जो भी सांसद है जो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि शायद उन्हें फोन आएगा कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। फिलहाल बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आदर्श, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने पूरे लोकसभा चुनाव को कवर किया, कई लोकसभा क्षेत्रों में आप पहुंचे, तस्वीरें आपने देखी, जनता का रुख जाना, कई नेताओं से आपने बातचीत की। अब ये बताइएगा, क्योंकि शाम को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसके पहले किस तरह की हलचल यूपी में देखने को मिल रही है? आदर्श, देखिए, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, खासतौर पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे उस बैठक में, लेकिन सभी मंत्री जो हैं वो मौजूद थे। हालांकि इसको लेकर अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं मौजूद थे। माना जा रहा है कि क्या कहीं अंदर की कोई भीतरघात तो नहीं है, क्या कोई अंदर समन्वय में कोई कमी तो नहीं है, इस बात को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री की बैठक थी उसमें न सिर्फ हार को लेकर समीक्षा की गई, बल्कि इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कैसे सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाए, वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए, और जो सरकारी नौकरियां के रिक्त पद बचे हुए हैं उसको जल्द से जल्द कैसे भरा जाए, इस बात को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ माना ये जा रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी ने भी कल बैठक की अपने सांसदों के साथ, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को संसदीय दल का नेता भी चुना है उनके, तो कहा जा रहा है कि यूपी में आने वाले दिनों में राजनीति और गर्म हो सकती है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके की हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है उससे कहीं न कहीं संगठनात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। उसमें न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, बल्कि साथ साथ जिला अध्यक्षों
को भी हटाया जा सकता है जहां से बीजेपी चुनाव हारी है। तो निश्चित तौर पर यूपी में राजनीतिक उठापटक चल रही है और कई सारे ऐसे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं जिसको लेकर सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हुई है। ऋतु जी 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 बिल्कुल आदर्श बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, नितिन गडकरी मुलाकात करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन गडकरी मुलाकात करेंगे। तो देखिए एक बड़ी खबर है, इस पर भी आपको और ज्यादा डिटेल से बताएंगे। 12:30 बजे ये मुलाकात होगी, 11:30 बजे माफ कीजिएगा, 11:30 बजे का वो समय होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 11:30 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे नितिन गडकरी। और बता दें नितिन गडकरी का नाम उन संभावित मंत्रियों के नाम में भी शामिल है जिन्हें रिपीट किया जा सकता है इस बार। 11:30 बजे पीएम मोदी से नितिन गडकरी की मुलाकात, क्या कुछ मायने इसके, सीधा रुख करेंगे अमृत का। अमृत ये बताइएगा, 11:30 बजे का समय बेहद खास होने वाला है, मुलाकात करने वाले हैं नितिन गडकरी और नितिन गडकरी का नाम उन संभावित नामों में शामिल है जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। क्या कुछ इस मुलाकात के मायने निकाले जाएं अमृत? देखिए अभी जो नितिन गडकरी की मुलाकात होने वाली है इसकी अहमियत जो है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि नितिन गडकरी मोदी सरकार में तमाम जो 2 कार्यकाल हमने देखे उनका पोर्टफोलियो काफ़ी अहम रहा था और वो मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर भी रहे थे जिनका जो कामकाज था वो काफ़ी उम्दा रहा था। अब मसला ये है कि जो काम वो सबसे ज़्यादा देखते रहे वो सड़क परिवहन मंत्रालय का देखते रहे हैं, जहाजरानी का देखते रहे हैं। तो ऐसे में उन जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे मोदी सरकार के, उन्होंने बड़े ही बाखूबी तरीके से पूरा किया। अब चूंकि जो है जो कल रात मंथन हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जो सहयोगी दल हैं वो बड़ा पोर्टफोलियो मांग रहे हैं और उसमें से आपको बता दें कि जो है निगाह सड़क परिवहन मंत्रालय पे भी रही है। तो हमें लगता है कि आज की जो बैठक है नरेंद्र मोदी के साथ नितिन गडकरी की, जाहिर तौर पे हो सकता है मंत्रालयों को लेकर के डिस्कशन होगा कि मंत्रालय किस तरह से किसको आवंटित किया जाए। और चूंकि नितिन गडकरी भाजपा के पहले भी 2009 की बात करें उसके बाद अध्यक्ष पद पे विराजमान रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो जाहिर तौर पे उनको इतना जो है सम्मान का प्रोटोकॉल देना बनता भी। इसलिए प्रधानमंत्री हो सकता है कि जो मंत्रालय से जुड़ी उनको आवंटन करने की या फिर कोई जानकारी साझा करनी होगी, इसलिए वो निजी तौर पे व्यक्तिगत तौर पे नितिन गडकरी और उनके बीच में ये बातचीत चल रही है। और मेरा ख्याल है कि इसी बात को लेकर के ये केंद्र होगा कि मंत्रालयों के बंटवारा जो हो रहा है उसमें नितिन गडकरी की भी जो है एक स्वीकृति हो। और नितिन गडकरी को अगर कोई चीज को लेकर के आपत्ति है तो शायद वो भी प्रधानमंत्री के सामने इस दौरान रखेंगे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं अमृत, क्योंकि मायने कई हैं। आदर्श का एक बार फिर से रुख करूंगी मैं। आदर्श, आज दिन भर जिस तरह की भी हलचलें होंगी उस पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि आज जितनी भी मुलाकातें होंगी, बैठकें होंगी, इन बैठकों से समझ में आएगा इसके मायने कई निकलेंगे, क्योंकि तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है शपथ ग्रहण से पहले, लेकिन ये भी बताएगा नितिन गडकरी से तो मुलाकात है ही पीएम मोदी की, इसके बाद और क्या कुछ बैठकें होने वाली है, क्या कुछ आज सियासी हलचल दिन भर देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल ये एक औपचारिक बैठक, अनौपचारिक बैठक होगी हाईटी पर। उसके बाद फिर माना जा रहा है कि सभी को, जिनको मंत्रियों को, जिसको मंत्री पद की शपथ लेनी है उन लोगों को बुलाया जाएगा, फ़ोन जाएगा। उसके बाद शाम की तैयारियों को लेकर जो मेहमान आ रहे हैं दूसरे देशों से उनको पीएम मोदी ग्रीट कर सकते हैं, उनके साथ एक औपचारिक मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा तय होगा, उसमें वो पहुँचेंगे, शिरकत करेंगे। माना ये भी जा रहा है कि वो अपने पार्टी के पदाधिकारियों से भी एक मुलाकात कर सकते हैं। इस सबके बीच में एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि टीडीपी से राम मोहन नायडू को फोन गया है, तो वहीं बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी को फोन जा चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है ऋतु। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आदर्श बने रहेगा। तो देखिए फोन लगातार किए जा रहे हैं, सांसदों को फोन जाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जो सांसद आज मंत्री पद की शपथ लेंगे उन्हें फोन कॉल जाने लगे। अमृत, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, ये भी बताइएगा, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास होने वाला है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज शामिल हो रहे हैं। खास तौर पर अगर हम मालदीव की बात करते हैं तो बीते समय में जिस तरह की खटास देखने को मिली थी और अब आमंत्रण भेजा जाना, मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष का भारत पहुंचना, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना एक अच्छी पहल कहा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते बदल सकते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अमृत,
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश है। जो इंडियन डिप्लोमेसी रही है हाल के दिनों में हम देखें तो काफ़ी एग्रेसिव भी रही थी, लेकिन इसमें एक चेंजेस ये है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही मधुर हों, इसको लेकर के तमाम कवायदें चलती रही हैं। पूर्व में जो विदेश मंत्री रहे एस जयशंकर, उन्होंने खासतौर पर इस पर तवज्जो दी। आपने देखा होगा कि जब मोइजू की तरफ से बड़े ही टफ बयान दिए जा रहे थे तब भी एस जयशंकर की तरफ से नपा तुला बयान आता था। हालांकि जो इंटरनल वे में जो भारतीय विदेश मंत्रालय बात कर रहा था उसमें वो बड़ा ही अपना कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा था। अब जब प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टेन्योर शुरू हो रहा है बतौर प्रधानमंत्री, तो उनकी तरफ से ये कोशिश है कि पड़ोसियों के साथ जो है वो रिश्ते सही रखे जाए, क्योंकि तीनों ही टर्म्स में हमने देखे शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसियों को खास तवज्जो दी गई थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब तो पाकिस्तान में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी बुलाया गया था, लेकिन बाद में जो घटनाएं हुई खासतौर पर पठानकोट की, उसके बाद से लेकर के सवाल उठे और फिर पाकिस्तान से रिश्ते बहुत सारे डिप्लोमेटिक खत्म कर दिए गए। लेकिन अब जिन हमारे पड़ोसी देश और खासतौर पर हिंद महासागर में जो देश है उनको लेकर भी जो हमारी डिप्लोमेसी है वो यही है कि एकीकृत करके चलने के लिए, और मोइजू को लेकर के खासतौर पर जिस तरह से वो प्रो चाइना है, और ये भी कहा जाता है कि चीन के समर्थन से उनकी सरकार वहां पे बनी है और उसके बाद से हमारे भारतीय सैनिकों को उन्होंने जिस तरह से वापसी करी, बजाय इसके एक अच्छे नोट देने की कोशिश की गई कि जहां से दोनों देशों के जो संबंध है, न सिर्फ यहाँ पे एक सफल समारोह चल रहा है बल्कि एक डिप्लोमेसी भी चल रही है जहां से पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी देशों से बेहतर संबंधों को स्थापित किया जा सके, उन संबंधों को बनाया रखा जाए, इसके लिए भी एक कवायद हम कह सकते हैं बने रहेगा अमृत। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे दर्शकों को ये खबर बता दें कि फोन कॉल देखिए लगातार जा रहे हैं और इसके साथ ही टीडीपी से राम मोहन नायडू को फोन गया है, मंत्री के लिए फोन किया है, बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन किया गया है, इधर प्रहलाद जोशी को भी फोन कॉल गया है। मंत्रिमंडल में कौन होगा, कुछ समय शेष और पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि आज कितने सांसदों को मौका दिया जाएगा, कितने सांसद आज मंत्री बनेंगे, कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, कितने नए चेहरे होंगे, कितने पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा। परिस्थितियां कुछ बदली हैं 2014 और 2019 के बाद, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला है। बहुमत एनडीए को मिला है, लेकिन बीजेपी की सीट में अंतर इस बार देखने को मिला है और कह सकते हैं कि इस बार कुछ बदलाव मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है सीधे और इसके साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जो इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कितने सांसदों को मौका दिया जा सकता है, तो बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें कैबिनेट का मंत्री बनाया गया था, हिमाद्री सिंह राज्य मंत्री बनाई जा सकती है, महेंद्र सिंह सोलंकी, सुमेर सिंह सोलंकी में से भी किसी एक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हिमाद्री सिंह जो कि शहडोल से सांसद बनी है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार सीएम बनते आए शिवराज सिंह चौहान, इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा गया, विदिशा लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद महत्वपूर्ण गुना लोकसभा सीट से कैबिनेट के मंत्री बनाए जा सकते हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के दर्शक, मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि आखिर उनके प्रदेश से कितने सांसदों को मौका दिया जाएगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा। कई वरिष्ठ चेहरे हैं और स्थिति जो धुंधली थी, जो तस्वीरें धुंधली थी, वो धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। देखिए, तो तस्वीर अभी भी धुंधली ही है। मेरी अभी भी सब लोगों से बात हुई, मगर अभी तक मध्य प्रदेश के किसी नेता के पास फोन नहीं आया है। ये बड़ी खबर है। अभी तक मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता के पास फोन नहीं आया है। शिवराज सिंह चौहान के पास फोन नहीं आया है, बीडी शर्मा के पास फोन नहीं आया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास फोन नहीं आया है। फिलहाल सारे लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि उनके पास फोन आए। जिन बड़े के पास फोन आ चुके हैं उनके नाम हमको बता चला, मगर प्रदेश की बड़े निर्वाचित सांसद के घर अब तक नहीं, तो ये बड़ा हो सकता है कोई वक्त फोन आ जाए, मगर ये सब बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश से किसी बड़े नेता के पास कोई फोन नहीं आया। जी जी बिल्कुल ब्रजेश जी, क्योंकि देखिए कयास यही लगाया जा रहा है कि 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, विदिशा लोकसभा सीट से सांसद है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान को अभी तक फोन नहीं किया गया है। कयास कई तरह के कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को शायद कोई मंत्रालय दिया जाएगा, मंत्री
पद दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी फोन कॉल किए जा रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं सांसदों को, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अभी तक फोन नहीं किया गया है। क्या इसके मायने, ऐसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अभी तक शिवराज सिंह चौहान को फोन ना आना, क्या इसके मायने निकाले जाएं? क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ साथ जो अन्य सहयोगी दल है एनडीए के, उनके सांसदों को भी फोन कॉल किया जा रहा है। तो क्या केंद्र में कोई बड़ी भूमिका इंतजार कर रही है शिवराज सिंह चौहान का? क्या कुछ कयास लगाए जाएं? ब्रजेश जी। देखिए रितु, अभी तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं। थोड़ा सा वक्त और हमको इंतजार करना होगा किसी बड़े मकसद के लिए। शिवराज जी संगठन की पसंद के नेता भी हो सकते हैं, मगर अभी तक ना वीडी शर्मा के पास फोन आया है, ना शिवराज सिंह चौहान के पास आया है, ना ही सिंधिया के पास। हो सकता है थोड़ी देर बाद फोन आ जाए। हालांकि ये अब तक जिन लोगों के पास फोन जाने थे जा चुके हैं, लगातार फोन जा रहे हैं। वो अपने जो लोग जिनके नाम हम लोग चला रहे हैं, वो उस नामों की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे पास फोन आया है। वो उम्मीद की जानी चाहिए मध्य प्रदेश से कम 2 लीडर्स को तो मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, मगर जिन दो बड़े नाम सुबह से चल रहे थे, या 3 नाम, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, तो अधिकतर इन तीनों में से अभी तक किसी के पास फोन नहीं आया। हो सकता है ये प्रोसेस चल रही हो और थोड़ी देर बाद इनके पास फोन आ जाए, मगर अभी तक जो मेरी सूत्रों से बात हुई है, उनके करीबी लोगों से बात हुई है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि फोन आए। जी बिल्कुल, इंतजार सभी कर रहे हैं ब्रजेश जी कि कब फोन किया जाएगा और किस सांसद को फोन जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताइएगा ब्रजेश जी, क्योंकि कई चुनाव आपने किए होंगे, कई लोकसभा चुनाव को आपने कवर किया होगा, इस बार स्थिति किस तरह से बदलती हुई दिख रही है? खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, किस तरह से जातीय या फिर क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा सकता है मंत्री पद के बंटवारे करते समय? बिल्कुल, इस बार ऋतु अच्छा सवाल है। इस बार जो हम लोगों को जानकारी मिली है, उसमें किसी बड़े चेहरे को साधने की बजाय समीकरणों को साधा जाएगा। उस जगह के इलाके, उस जगह उस जिसको मंत्री बनाया जाएगा, उसकी इलाकाई छवि, उसकी जात, उसका और या उसके स्थायी समीकरण को ध्यान में रखकर ही चुना जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश से 29 सीटें मिल गई हैं, तो मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में कोई चुनौती नहीं है सरकार के सामने। चुनौती उन राज्यों में है जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन जगहों पे ज्यादा चुनौती है और कोशिश यही की जाएगी कि उन राज्यों से ज्यादा मंत्री बने जाए। मगर फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश से किसी न किसी को मंत्री बनाया जाएगा। तो अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि जो 3 बड़े नाम चल रहे थे, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, इनमें से अभी तक किसी को फोन नहीं गया है। मगर साथ ही साथ मगर कुछ बीजेपी जैसे कि हर बार चौंकाती है, तो इस बार भी नामों में चौंकाएगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार हम देखते हैं चुनाव में कुछ चौंकाने वाले फैसले बीजेपी लेती है। इस बार नजरें बने रहेंगी। ब्रजेश जी, फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, जहां 2 कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए जा सकते हैं, इसके साथ चर्चा ये भी कि मध्य प्रदेश से 2 राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, हिमाद्री सिंह जिनके नाम पर चर्चाएं तेज हैं, आखिर हिमाद्री सिंह है कौन, कब उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, सब कुछ आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि हिमाद्री सिंह जिनके नाम पर चर्चाएं तेज चल रही हैं, शहडोल लोकसभा सीट से सांसद हिमाद्री सिंह आखिर है कौन, किस तरह के सियासी समीकरण है क्षेत्र में, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। लेकिन अभी ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश से जो नाम सामने आ रहे हैं, नामों पर कयास तेज है, चर्चाएं तेज है, लेकिन अभी तक किसी भी सांसद को फोन कॉल नहीं आया है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये मिल रही है, बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी खबर बता दें, बृजमोहन अग्रवाल को भी फोन नहीं आया है। 8 से 9 बार विधायक बने और अब सांसद बन चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल, लगातार जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ से भी किसी सांसद को फोन नहीं गया है। बृजमोहन अग्रवाल जिनके नाम पर चर्चाएं तेज है कि छत्तीसगढ़ से जिस भी सांसद को मंत्री बनाया जाएगा, उसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम सबसे आगे होगा। रेस में सबसे आगे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको बता दें, बड़ा अपडेट है कि बृजमोहन अग्रवाल को अभी तक फोन नहीं किया गया है। ना मध्य प्रदेश ना छत्तीसगढ़, अभी दोनों राज्यों से किसी भी सांसद को मंत्री पद के लिए फोन नहीं गया है। और इसी बीच आपको बता दें, देखिए, विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे हैं भारत। और ये देखिए, भारतीय संस्कृति से
स्वागत की जोरदार तैयारी। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में आज शामिल होंगे और इन सभी की मौजूदगी में आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे हैं भारत, लेकिन भारत पहुंचने पर भारतीय संस्कृति की ये झलक देखने को मिलती है। हमने देखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब पहुंची और इसके साथ आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं और देखिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते जा रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति पहुंच गए हैं भारत और आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जोरदार स्वागत किया जा रहा है और देखिए ये देश की संस्कृति है, ये हमारे भारत की संस्कृति है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत पहुंचते हैं भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत किया जाता है। ये तस्वीरें कल से ही लगातार देखने को मिले, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती है। देखिए मोहम्मद मुइज्जू, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पहुंच चुके हैं भारत और आज शाम होने वाले ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो देखिए आप तस्वीरें देखिए कि भारत पहुंचने पर विदेशी मेहमानों का भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत किया जाता है। कल भी हमने ये तस्वीरें देखी थी जब विदेशी मेहमान भारत पहुंच रहे थे तो भारतीय संस्कृति की झलक एयरपोर्ट पर देखने को मिलती है। स्वागत में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जोरदार स्वागत किया जाता है क्योंकि आज होने वाला कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत लगातार बने हुए हैं। अमृत, देखिए अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं उन पर तो सबकी नजरें हैं, लेकिन मालदीव को लेकर, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बीते समय में जिस तरह से रिश्तों में कुछ खटास देखने को मिली थी, इंतजार था कि मालदीव से राष्ट्रपति कब पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अब पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अमृत, ये बताइएगा कौन कौन से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? जी देखिए, मेहमानों का जो है सूची जो है वो जो पहले से जो तय थी वो मेहमान जो है आपको बता दें कि 11 बजे तक मोइजू के जो है वहाँ पहुँचने की बात है। उसके अलावा जो है जितने भी सेशल्स के जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुँचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्पदहल प्रचंड वो पहुँचेंगे और श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे हैं वो भी आएंगे। तो ये सारे जो लोग हैं वो पहुँचने की इनकी जो है वो प्रक्रिया जारी है। लेकिन इसके पहले बता दूँ, मैं थोड़ा चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा आप लोग। ये यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी बीफ अप की जा रही है। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन सामने दिख रहा है। मैं यहाँ विजय चौक पे हूँ और यहाँ पे सुरक्षा के जो है जायजा लिया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस जो है वो व्यवस्था की जो है जाँच कर रही है। साथ ही एजेंसियाँ चारों तरफ से चाक चौबंद है। आपको बता दूँ कि देखिए जो ये पूरा इलाका है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे जो है अब ट्रैफिक ऐसा है कि खास तौर पे जो कर्तव्य पथ से लेकर के संसद मार्ग, ये सभी चीज़ें जो हैं 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बंद हो जाएंगी और ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे सिर्फ और सिर्फ जो इन्वाइटीज होंगे, उनकी गाड़ियाँ जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के जो प्रभारी हैं उनको जो है ये काम यहाँ पे जो सौंपा गया है उसको लेकर के यहाँ पे ये अपनी जो है बातचीत कर रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग अगर पूरे कर्तव्य पथ पर देखेंगे तो 4 लेयर में बैरिकेटिंग की गई है और इसके अलावा पूरे एरिया जो राष्ट्रपति भवन का है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल ही कॉर्डन ऑफ है। किसी भी तरह की कोई दूसरी गाड़ियाँ चाहे बिना इन्वाइटीज के कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो एक तरह से पूरा अगर कहेंगे कि दिल्ली का जो लुटियन जोन है वो किले के रूप में तब्दील हो चुका है। नो फ्लाई जोन बना दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों यानी कि इंडियन एयरफोर्स, उनके हेलीकॉप्टर ही यहाँ पे उड़ान भर सकते हैं या उनके जो है फाइटर प्लेन जो है वो उड़ान भरेंगे। अदरवाइज ऐसी कोई गतिविधि हवा में भी यहाँ पे नहीं होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अर्ध सैनिक सुरक्षा बलों के साथ साथ ये भी जो है हर जगह पे जो है वो अपने तैनात हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और इस पूरे जो कहा जाए कि जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है वहाँ पे चप्पे चप्पे पर इनकी तैनाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमृत, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। लेकिन इसी बीच एक और खास तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं क्योंकि विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और मॉरिशस से भी मेहमान देखिए पहुंच गए हैं।
मॉरिशस के राष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं भारत। प्रविंद कुमार जगन्नाथ पहुंच चुके हैं और आपको बता दें ये तस्वीर बेहद खास है, कुछ पल शेष बचे हैं और इसी बीच विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मॉरिशस के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं भारत। दिल्ली एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए एक बार फिर से उसी तरह से भारतीय संस्कृति से जोरदार स्वागत मॉरिशस के राष्ट्रपति का किया जा रहा है। जोरदार स्वागत की तैयारी रखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह खास इसलिए भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो शामिल हो रहे हैं और प्रविंद जुगनाथ भी पहुंच गए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं प्रविंद जुगनाथ, पहुंच चुके हैं भारत और भारतीय संस्कृति से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आज ओथ सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान पहुंचेंगे, तमाम सांसद मौजूद रहेंगे, लेकिन कुछ आम लोगों की भी मौजूदगी रहने वाली है। वो लोग जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, राष्ट्र के विकास में सहयोग किया, उन लोगों को भी आमंत्रण भेजा गया है। प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं, पहुंच गए हैं भारत और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके पहले मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो भी पहुंच चुके हैं। भारतीय संस्कृति से जोरदार स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम विदेशी मेहमानों का किया जा रहा है और एक बार फिर से अमृत का रुख करेंगे। अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अमृत हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, तमाम जानकारी के साथ जुटे हुए अमृत सुरक्षा व्यवस्था तो हमने देख ली, लेकिन इसके साथ ये भी बताएगा शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ साथ और कौन सी वो खास शख्सियत होंगी जिन्हें आज न्योता भेजा गया है, करीब कितने लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, कितने लोग शामिल होने वाले हैं? अमृत देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है सरप्राइज देने के लिए और दूसरी चीज़ लोगों को चौंकाने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर उनका कोई समारोह है तो वो ग्रैंड भी होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी तक की जो हम देखे हैं, हमने हिंदुस्तानी जो पॉलिटिकल रिवायत रही है, अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है जिनका देश के जो कहा जाए कि जो बड़ा तबका है उसमें उनका एक स्थान रहता है, उनको हमने देखा है, VVIP जिन्हें कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों के ऊपर तवज्जो देते हैं जो वाकई में देश निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं, नींव की ईंट की तरह काम करते हैं, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं आता है। इसी तरह के लोग VVIPs के अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करने जा रहे हैं। लुटियन जोन के निर्माण में जो अभी वर्तमान में जो संसद भवन का निर्माण हुआ है और सेंट्रल विस्टा के में काम चल रहा है, इसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको यहाँ इन्वाइट किया गया है। सफाई कर्मी हैं उनको इन्वाइट किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के जो मोदी सरकार का पिछले कार्यकाल में जोर रहा है उसको उन्होंने भी व्याख्या उस पे इस जरिए करने की कोशिश की है और वो है कि लोको महिला पायलट हैं उन्हें इनवाइट किया गया, जो पहली एशिया की महिला लोको पायलट है उनको इनवाइट किया गया है। इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे एक जो हमें खबर मिल रही है इसकी पुष्टि, लेकिन ये है कि कुछ जो अपने क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं ट्रांसजेंडर उनको भी इन्वाइट किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो ये शपथ ग्रहण समारोह है उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये न सिर्फ दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनका एक अलग तकाजा है, डिप्लोमेटिक तकाजा है, उसको रखा गया है। जो देश के VVIP जो खेल जगत से हैं, कला साहित्य जगत से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, उनको यहाँ इन्वाइट किया गया है। इसके अलावा देश की भूमिका में जो निचला तबका है उसका एक विशेष योगदान है, उसको भी नहीं भुलाया जा सकता, उनको भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, देखिए हर वर्ग को हर तबके को और इसके साथ ही जिस तरह से हम देखते हैं कि हर बार जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है सरप्राइज देने के लिए पार्टी तैयार रहती है और आज भी वो तस्वीरें हम उम्मीद करते हैं कि देखने को मिलेगी। कुछ तो सस्पेंस होगा जो उसी समय खुलेगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच हम आपको बड़ी खबरें भी बताते जा रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। अभी तक छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद को फोन नहीं गया है। 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद को अभी तक फोन नहीं गया है। बता दें आपको बिहार में कई सांसदों को फोन अब तक जा चुका है, लेकिन इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी सांसद को फोन नहीं गया है। तेलंगाना को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है, दूसरे राज्यों को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद को अभी फोन नहीं आया। बता दें छत्तीसगढ़ से ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ साथ संतोष पांडे समेत करीब 2 से 3 नामों को लेकर चर्चाएं तेज थी कि ये नाम रेस में शामिल है और इनमें से किसी सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि 11 में से 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी में के किसी भी एक सांसद को अभी तक फोन नहीं गया है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ ब्रगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जी, ये बताइएगा, क्योंकि 11 में से
10 सीटें बीजेपी ने जीती हैं छत्तीसगढ़ में। उम्मीद की जा रही है लगातार, हालांकि अभी देखिए फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी सांसद को फोन ना जाना, क्या मायने निकाले जाएं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं मृगेन जी? देखिए, अभी सांसदों को फोन जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। 9 बजे के करीब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ क्योंकि छोटा राज्य है, यहाँ से 10 सांसद हैं भाजपा के, और लगातार ये देखने को आया है कि मोदी सरकार पहली हो या दूसरी हो, एक सांसद को मंत्री बनाया जाता है। उस लिहाज से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरी भाजपा के बड़े नेताओं से, सांसदों से, सभी से बात हुई है, तो उनका कहना है कि हो सकता है 11-12 बजे तक उन लोगों के पास फोन आ जाए और उन लोगों को उनमें से किसी एक या दो को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। जी मृगेन जी, इस पर तो देखिए नजरें हैं ही कि कितने सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा। रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लगातार हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से ही अच्छा रहा है लोकसभा चुनाव में। इस बार अगर बात की जाए, कौन से वो नाम है जिन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं? रेस में कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं मृगेन जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल हर बार चौंकाने वाला रहता है। पिछली सरकार में रेणुका सिंह का अचानक नाम आया, जो सरगुजा से पहली बार सांसद चुनी गई थी, उनको आदिवासी राज्य मंत्री बनाया गया। इससे पहले विष्णुदेव साय का नाम आया, अचानक बड़े बड़े नेता थे, लेकिन विष्णुदेव साय को मंत्री बनाया गया। इस बार जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा चर्चा में बृजमोहन अग्रवाल है, क्योंकि वो 5.5 लाख वोट से जीते हैं। इसके साथ ही लगातार 8 बार विधायक रहे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। भाजपा की जो 15 साल सरकार चली उसमें। दूसरे नंबर पर विजय बघेल का नाम आ रहा है। उनके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र से सांसद बने हैं। दूसरा, वो भाजपा की जो घोषणा पत्र समिति थी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, ओबीसी है, इस लिहाज से उनका नाम आ रहा है। और तीसरा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराने वाले संतोष पांडे का नाम आ रहा है। संतोष पांडे क्योंकि लगातार 2 बार राजनांदगांव से चुनाव जीत चुके हैं और राजनांदगांव का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी बार नहीं जीता है। उस लिहाज से इन 3 नामों की चर्चा है। जी बिल्कुल मृगेन जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए 3 नाम है बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और इसके साथ ही आपको बता दें विजय बघेल के नाम पर भी चर्चा तेज हो रही है। हालांकि अभी तक न छत्तीसगढ़ में किसी भी सांसद को फोन गया है, न मध्य प्रदेश में, लेकिन फोन कॉल जाने का सिलसिला जारी और इंतजार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसद की कब फोन आएगा। लेकिन इसी बीच कुछ और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। किस रोल में देख सकेंगे इस बार? नमस्कार।